गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आपका जो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल अच्छे देखे थे हमने। अब हम लोग इस वीडियो में जो है देखेंगे आपका जो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देख लीजिए। वियोजन पुस्तक में आप अपघटन भी लिख सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो वियोजन शब्द का मतलब होता है आपका जो है टूटना, अलग होना। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वह रासायनिक विक्रिया जिसमें आपका जो है कोई भी यौगिक बाह्य कारकों जैसे उष्मा, ताप, ठीक है, ऐसे किन्हीं के द्वारा। हाँ, तो देखिए बेटा, वियोजन अभिक्रिया में क्या बता रहे थे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका कोई भी यौगिक आपका किसी बाह्य कारक जैसे ताप, उष्मा, ठीक है, ऐसे प्रभावों से अपने छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो टूटना या अलग होना एक ही बात है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारकों द्वारा अपने बाह्य कारकों जैसे में आप लिख ले सकते हैं बेटा, क्या, ताप, उष्मा आदि, ठीक, द्वारा अपने आपका जो है छोटे यौगिकों के समूह में टूट जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में लिखेंगे आपका बेटा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहलाता। ठीक है, अब ये आपका जो है कई मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होगी। पहले तो इसको देख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारकों द्वारा, जैसे में क्या, ताप, उष्मा आदि द्वारा अपने छोटे, ठीक है, अपने छोटे यौगिकों के समूह में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो यह मुख्य रूप से आपका जो है 3 प्रकार का होता है बेटा। पहला होता है आपका जो है उष्मीय वियोजन। ठीक, दूसरा हमारे पास है बेटा ताप वियोजन या तापी वियोजन भी कहते हैं। ठीक है, तापी वियोजन भी आप लिख सकते हैं।
तो हमारा जो है पहला हो गया बेटा ऊष्मीय वियोजन। दूसरा हमारे पास क्या लिखेंगे बेटा, प्रकाश वियोजन। ठीक है। तीसरा हमारे पास है बेटा विद्युत वियोजन। मतलब इसमें उष्मा या ताप देंगे तब वो अलग हो जाएगा, और इसमें क्या है प्रकाश देंगे तब वो अलग हो जाएगा, और इसमें आप क्या करेंगे उष्मा देंगे तब अलग हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। और ये आपका प्रकाश है, आप लाइट भी कर सकते हैं या फोटोलिसिस। ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनको क्रम से देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ऊष्मीय वियोजन है तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका हमारा यौगिक होगा वह उष्मा मतलब जो है गर्म करने पर उष्मा देने पर वो आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा देने पर, ठीक है, उष्मा देने पर वियोजित हो जाता है, वियोजित या अपघटित हो जाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन कहलाता। ठीक है बेटा। अब जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे में इधर यहीं से लगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये जिसे हम लोग लिख रहे हैं इसी को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको बेचारे को गर्म कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये किन दो लोगों से मिलकर बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो चाक होता है, खड़िया जो होती है बेटा, वो आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना होता है। ठीक है। और एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारे पास FeSO4 है, इसको हम लोग गर्म कर देते हैं। ये जो सिंबल होता है बेटा डेल्टा, यानी गर्म करने का होता है। ठीक है। यदि किसी भी एरो के ऊपर यदि ऐसा लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए जो भी अभिकारक है हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ हिंदी में गर्म करने पर भी लिख सकते हैं या फिर ये सिंबल बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ इसकी मात्रा बढ़ा लीजिए, तो ये आपका जो है Fe2O3 बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस में छोड़ता है। ये आपका जो है भूरे रंग का होता है, भूरा रंग। इसी को हम लोग जो है जंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बेटा। आप सभी लोगों को जो है इस तरह से टॉपिक वाइज और सरल भाषाओं में जो है नोट्स के साथ आपका जो है इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वे बच्चे जो है इस तरह के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।